राधे राधे मैम। राधे राधे। जी आपका पेशेंट है यहाँ पे? जी मैम बताएंगे क्या हुआ था आपके पेशेंट को? एक्चुअली मेरी भाभी है यहाँ पे। मेरी रात को मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी भाभी दोनों स्कूटी से जा रहे थे और कुछ स्ट्रीट डॉग से एकदम से 10-15 उनके ऊपर अटैक सा किया उन्होंने। तो अपने बचाने के लिए एकदम से घबरा गए और स्कूटी एकदम से किसी दूसरी स्कूटी पे जाके लगी और ब्रेन के मैं कह रहा हूँ कि नीचे ऐसे गिरी कि पूरे जहाँ पे इंजर्स हो गए, उनको चोट बहुत ज़्यादा आई उनको। जी। तो आप कौन कौन सी हॉस्पिटल में गए थे पहले ट्रीटमेंट के लिए? ये चीज़ तो मैं सचमुच कहना चाहूँगी कि मैं फर्स्टली ये वीडियो मैं किसी के दबाव में नहीं बना रही, लेकिन मैं एक चीज़ पठानकोट वालों को ज़रूर कहूँगी कि पहली बात तो मैं महंत प्रियंका बाबा हूँ, भागवत कथा करती हूँ और इन चीज़ों के लिए मैं कभी किसी के दबाव में आके कोई चीज़ नहीं करती। आज मैंने खुद भी बोला इनको कि मैं ज़रूर आपके साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, एक मैसेज देने के लिए सभी को कि हम कई बार ये चीज़ें सोचते हैं ना, जो हमारे आगे परोसी जाती हैं, जहाँ हमें समाज में दिखाई जाती है, वो कई बार सच नहीं होती। जो व्यूज़ वाइट मेडिकल कॉलेज के लिए या हॉस्पिटल के लिए जो लोगों के पठानकोट की धारणा बनी हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ की, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ का। ये स्वर्ण सलारिया जी का जो बनाया गया ये हॉस्पिटल है। मैं रात को जो कंडीशन थी मेरी भाभी की बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं सबसे पहले मुझे सबने बोला कि लेके जाओ, शायद ये मेरी वीडियो भी ज़रूर देखें। में मैं गई तो वहाँ पर डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, मुझे उन्होंने सीधे बोला हम इनको सुबह देखेंगे। इस समय उनको 20 स्टिचिंग्स लगे हुए हैं, 20 टांके उनके यहाँ पे लगे हैं। मैं सुबह तक वेट कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल है। सेकंड मैंने रिव्यू लिया जिसका ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा नाम है और रात को एक भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है। आप नॉर्मल वहाँ स्टाफ के आगे कह देते हो कि इनकी पट्टी कर दो और सुबह देखेंगे। सुबह तक उनकी इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके बाद मैं जहाँ पर वो डॉक्टर ओटी में थे, ऑपरेशन थिएटर में थे, लास्ट मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इनको आउट ऑफ स्टेशन कहीं ले जाऊँ, डीएमसी सीएमसी ले जाऊँ। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा दिमाग स्टिक किया, मुझे याद आया स्वर्ण सलारिया जी का हॉस्पिटल। मैंने रात को 10:30-11 बजे, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैंने कॉल की और सर ने कॉल उठाई। मैंने बोला कि मेरी भाभी है, तो उन्होंने बोला कि आप क्विकली उनको जितनी जल्दी हो क्या लेकर आओ, मेरा स्टाफ रेडी है। और दोबारा मेरे को कॉल आई, आप कहाँ पहुँचे हो? मैं कहा मैं पहुँचने वाली हूँ। मैंने इतनी फास्ट लेके आई क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी। यहाँ आने के बाद पूरा स्टाफ ने मुझे इतना कोऑपरेट किया और बड़े मतलब कह लो कि अब भावुक मत होइए, कोई बात नहीं। आपका पेशेंट ठीक हो के अभी घर जाएगा, प्रॉपर केयर मिली है। आप बताइए प्लीज़। सॉरी। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक जब तक आपके साथ नहीं बीतती तब तक आपको उस चीज़ों का पता नहीं होता। तो जी। अभी आपका पेशेंट ठीक है? केयर मिल रही है? कैसा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स? बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जी। और इसलिए भी क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और जब यहाँ आई तो मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई। रात को ही उनका एकदम से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। सर्जन खुद उठकर आए और 20 स्टिचिंग रात को एकदम से लगे। जी। तो मैंने खुद बोला कि मैं सर को भी रात को मैंने बोला कि मैं एक पॉजिटिव मैसेज इस हॉस्पिटल का ज़रूर दूंगी कि अगर आपके पास आप अमीर हो गरीब हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर एकदम 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, आपका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होगी।
और भी अगर पठानकोट एरिया में आपका किडनी के पेशेंट्स मैंने देखा बहुत ज़्यादा है, ब्रेन के हैं, और भी जैसे शुगर के हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं इलाज करवाने के लिए। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे कई बार लोग आते हैं, महाराज जी हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है हॉस्पिटल में। मैं कईयों का इलाज कई बार सिविल हॉस्पिटल में भी सिफारिश डलवाती हूँ, लेकिन वो ट्रीटमेंट कई बार वहाँ भी नहीं मिल पाती जो आपको यहाँ पे मिलेगी। और मैं सबसे कहूँगी कि आप बेझिझक, जहाँ आप डीएमसी सीएमसी भागते हो, एम्स में भागते हो, पीजीआई भागते हो, उससे अच्छा कि आप अपने पठानकोट में नियर अपने हॉस्पिटल, यहाँ वाइट मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में आइए और अपना बेफिक्र होकर यहाँ पर इलाज करवाइए। अगर जो मेरे कांटेक्ट में है जिनको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके मैं आपको यहाँ का रेफरेंस ही दूंगी, और बड़े अच्छे ढंग से एक एक मिनट बाद जो स्टाफ आकर आपको पूछ रहा, हौसला दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल ना प्राइवेट में देखने को मिलता ना ही गवर्नमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। पैसा खर्च करके भी आज लोगों को वो सहूलत नहीं मिलती हॉस्पिटल में, जो क्योंकि हमारी एक धारणा बन जाती है कि डॉक्टर सिर्फ लूटते ही हैं, आपको पैसे कमाने के लिए आपको ये कर लो, ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप जब मर्जी यहाँ पर आएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और बेफिक्र होकर करवाएं। और मेरी तो जहाँ भी कथा होगी आगे से, मैं तो सबसे पहले इन हॉस्पिटल का नाम जरूर लूँगी कि आपको कोई भी तकलीफ़ है, दुख है, तो आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाएं। और वैसे भी प्रधानमंत्री योजना से आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के बन रखे हैं, आप उसके लिए यहाँ पर आओ। यहाँ आप इधर उधर भटकते हो, कभी किसी को दिखाते हो मेरा आयुष्मान कार्ड चलेगा कि नहीं, यहाँ चलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ आप बेफिक्र होकर आइए और फर्स्टली अपना आयुष्मान कार्ड जान दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवाइए। राधे राधे। राधे राधे।